वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लासेस विद सादिक सर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की लेटेस्ट वीडियो, जिसमें हम आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत लेटेस्ट तरीके से सिखाने वाले हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें ताकि हमारे आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने की ट्रिक के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक चार्ट करना होगी। वो चार्ट हम आपको बोर्ड पर पढ़ाते हैं। दोस्तों आप देखिए, एक ये लिखा हुआ है एक्टिव, ये लिखा हुआ है पैसिव। दोस्तों एक्टिव कहते किसे हैं ये समझ लीजिए। एक्टिव यानी जो हमारे 12 टेंस के सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एक्टिव कहलाते हैं। आइए अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो दोस्तों जो हमारे 12 टेंस के स्ट्रक्चर हैं वो हमारे लिए काम आने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले उन स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हमें एक्टिव में क्या हमें मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, या फिर हमें एस या ईएस वाली फॉर्म मिलती है, या फिर हमें डू या डज मिलता है। तो दोस्तों हमारा पैसिव में इज एम आर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इज एम आर। ठीक है ना दोस्तों, समझ गए ना। अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, एस या ईएस वाली फॉर्म मिले या डू डज मिले, तो पैसिव बनाने में हमें इज एम आर लगाना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम। तो दोस्तों अगर हमें एक्टिव में इज एम आर लिखता है तो हमें पैसिव में इज एम आर बीइंग कर देना है। क्या कर देना है, इज एम आर प्लस बीइंग, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इसके लिए दोस्तों सिंगुलर प्लूरल का रूल काम में आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर बीइंग, सिंगुलर होगा तो इज बीइंग, इस तरीके से। आइए दोस्तों, अगर हो हैज हैव हो, क्या हो, हैव। तो दोस्तों इसमें हो जाता है हैज हैव बीन हो जाता है। क्या हो जाता है, हैज हैव बीन। और दोस्तों हैज हैव बीन का पैसिव वॉइस बनता नहीं, हैज हैव बीन का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर हमारा डिड हो, तो इधर हो जाता है दोस्तों वॉज वर्ब। क्या हो जाता है दोस्तों, वॉज वर्ब। और अगर हमारा वॉज वर्ब हो, क्या हो, वॉज वर्ब हो, तो पैसिव में हो जाता है वॉज वर्ब बीइंग। एक्टिव में अगर हमारा वॉज वर्ब मिलता है तो पैसिव में क्या बना देते हैं दोस्तों, हम उसको वॉज वर्ब बीइंग बना देते हैं, यानी वॉज बीइंग या फिर वर्ब बीइंग। और दोस्तों इधर हैड हो तो हैड बीन हो जाता है। क्या हो जाता है, हैड हो तो हैड बीन हो जाता है। और नेक्स्ट हैड बीन का दोस्तों पैसिव वॉइस बनता नहीं है। और अगर हमारा दोस्तों विल शैल हो, क्या हो, विल शैल हो, तो इसका विल बी शैल भी होता है, विल बी शैल बी। ठीक है ना दोस्तों, विल शैल हो तो विल बी शैल बी, क्लियर ना। और विल बी शैल बी का दोस्तों पैसिव वॉइस बनता नहीं है। डायरेक्ट लिख रहे हैं विल शैल बी, तो विल शैल बी यानी विल बी शैल बी का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों विल हैव शैल हैव, तो विल शैल हैव। अगर विल शैल हैव हो तो विल यानी विल हैव और शैल हैव हो तो इसका हो जाता है विल हैव, मिला करके लिख दे रहा है विल शैल हैव। इसमें भी दोस्तों बीन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है दोस्तों, बीन, विल शैल हैव बीन हो जाता है। और दोस्तों विल शैल हैव बीन का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। विल शैल हैव और साथ में बजाएंगे बीन, इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो दोस्तों अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्टिव में अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या डू डज वाला है तो हमें पैसिव में इज एम आर लगाना है। और अगर हमारा इज एम आर है तो इज एम आर बीइंग हो जाएगा दोस्तों। हैज
है तो हैज बीन हो जाएगा पैसिव में, ठीक है ना। हैज बीन का मतलब नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो डिड हो तो वॉज वर हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों वॉज वर हो तो वॉज वर बीन हो जाता है। हैड हो तो हैड बीन हो जाता है। हैड बीन का बनता नहीं है। विल हो शैल हो तो विल बी शैल भी हो जाता है। विल बी शैल बी का बनता नहीं है। विल हैव शैल हैव हो तो विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाता है। और विल हैव बीन शैल हैव बीन का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ध्यान से हम समझते हैं इस चीज को कि हमें अच्छे से पैसिव वॉइस आ जाए। आइए सबसे पहले हम समझाते हैं आपको इसका स्ट्रक्चर। तो दोस्तों स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, हमारा पैसिव में एक्टिव में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब 1 2 3, ठीक है ना दोस्तों, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है यानी अदर वर्ड। इधर अपन अदर वर्ड लिखे ले रहे हैं दोस्तों, क्या लिखे ले रहे हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड होता है, यही उसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। लेकिन जब हम इसको पैसिव में बनाते हैं तो अदर वर्ड को कहां लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले। तो हम अदर वर्ड को लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले, ठीक है ना। अदर वर्ड को कहां लिखेंगे, सबसे पहले। अब यहां अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस या ईएस वाली फॉर्म हो, डू डज हो, तो दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब दोस्तों एक्टिव में कोई सी भी फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, हमें पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, थर्ड। तो हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मतलब दोस्तों जैसे आई का, मी, वी का, अस, दे का, देम, इस तरीके से दोस्तों, ही का, हिम, शी का, हर, इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन सा वाला दोस्तों, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आइए एक सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले। जैसे पहला सेंटेंस है, शी सिंग्स आ सॉन्ग, लिखा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा कैसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अदर वर्ड क्या है हमारा, आ सॉन्ग। तो दोस्तों हम आ सॉन्ग को लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, आ सॉन्ग। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों इसमें कौन सी फॉर्म है, एस या ईएस वाली फॉर्म। तो हमें क्या लगाना है, इज एम आर। लेकिन हम इज लगाए, एम लगाए या आर, तो हम लिखेंगे इसको, ये है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगता है इज, ठीक है ना। अब लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों संग, क्या होती है, संग। और स्ट्रक्चर से लगाएंगे हम बाय, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, हर, क्या होता है, हर। इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। दूसरा देखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। जैसे सीता, सीता, सीता राइट आ लेटर, सीता राइट आ लेटर, सीता राइट आ लेटर, सीता राइट आ लेटर। क्लियर है ना दोस्तों। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है दोस्तों, अदर वर्ड को कहां लाना है, आगे लाना है। तो अदर वर्ड क्या है हमारा, आ लेटर। तो हमने लिया आ लेटर। फिर लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों देखो हमें राइट क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें लग जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या लगाना होता है, इज एम आर, इज एम आर। तो दोस्तों हमने लगाया राइट इज एम आर। तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज एम। आ लेटर एक है तो इसके साथ आएगा इज, और वर्ब की राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, क्या होती है दोस्तों, रिटर्न। फिर स्ट्रक्चर से लगाएंगे बाय, और बाय लगाने के बाद सीता का ऑब्जेक्ट दोस्तों सीता ही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, जैसे जैसे शी विल सिंग आ सॉन्ग, शी विल सिंग आ सॉन्ग, क्या है, शी विल सिंग आ सॉन्ग। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आ सॉन्ग आगे आ जाएगा, आ सॉन्ग, क्या आगे आ जाएगा, आ सॉन्ग। और फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। विल का क्या होगा दोस्तों, देखिएगा विल शैल हो तो विल बी शैल बी हो जाता है। तो विल का क्या हो जाएगा दोस्तों, विल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल बी।
अब क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म अभी बताई थी संग, ठीक है ना, संग बाय, शी का हर, संग बाय हर। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट देखिएगा, जैसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लाइक्ड, चिल्ड्रन लाइक्ड अ मैंगो, अ मैंगो, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों इसका अदर वर्ड क्या है हमारा, तो अदर वर्ड है दोस्तों इसका हमारा आ मैंगो, तो हमने आ मैंगो आगे ले लिया, क्या ले लिया, आ मैंगो। अब दोस्तों क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, लाइक की सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो वॉज वर्ब लगाते हैं। तो दोस्तों वॉज या वर्ब क्या लगेगा, तो आ मैंगो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, क्या लगता है, वॉज, आ मैंगो वॉज। फिर लाइक की थर्ड फॉर्म भी दोस्तों लाइक पे ही रहती है। फिर स्ट्रक्चर से लगाएंगे बाय, और चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट दोस्तों चिल्ड्रन ही होता है, तो चिल्ड्रन। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक और सेंटेंस दोस्तों लास्ट और आखिरी, जैसे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये भी बहुत बोर्ड एग्जाम में आता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कहा शी, शी नहीं दोस्तों ही ले लेते हैं अपन, शी के अपने बहुत सारे सेंटेंस बना लिए। ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। इसका बनाना है दोस्तों पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या आएगा आगे, आ लेटर, क्या आगे आ जाएगा, आ लेटर। आ लेटर के बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या कहा था, इज एम आर अगर हो तो इज एम आर बीइंग हो जाता है। तो आ लेटर एक है, इसके साथ लगेगा इज, लेकिन साथ में क्या जुड़ेगा, बीइंग, क्या जुड़ेगा, बीइंग, बीइंग जुड़ गया है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों रिटन, क्या होती है, रिटन। स्ट्रक्चर से लगाएंगे बाय, स्ट्रक्चर से क्या लगाएंगे, बाय, और स्ट्रक्चर से बाय लगाने के बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हिम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ में आ गए होंगे। हम हट जाते हैं, आप एक बार इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें।